नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कैसे अपने प्रिंटर को मैक्सिमम चीज़ों के लिए यूज करें। ज़्यादातर आप अपने प्रिंटर को, चाहे वो कैनन का हो, एचपी का हो या फिर किसी भी कंपनी का है वो, तो आप मैक्सिमम टाइम उसको यूज करते हैं फ़ोटो कॉपी के लिए या फिर किसी की प्रिंट निकालने के लिए। आज हम जानेंगे कैसे किसी पीडीएफ के मैक्सिमम पेज को कम से कम पेजों में निकालें, या फिर किसी 100 पेज की अगर पीडीएफ है तो उसमें से कैसे हम 2 या 4 पेज बीच से निकाल सकें बिना एडिटिंग किए हुए, बड़ा सिंपली तरीके से। ये मैंने एक पीडीएफ अपनी ओपन की है और कंट्रोल पी करके इसको प्रिंट का ऑप्शन को ओपन कर लिया। आप भी कंट्रोल पी या फिर जो प्रिंट का ऑप्शन होता है वहाँ से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शन से आ रहे हैं, हमने खोला है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप्स के लिए। इसमें आप अपने जो पेज है A4 साइज या जो भी पेज आप यूज करते हैं उसको चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को। इसके अलावा आप देखेंगे, इसमें आने के बाद देखेंगे आप पेज को, इसका हमने डायरेक्शन चेंज किया है। या फिर इसमें आने के बाद आप देखेंगे पेज काउंटिंग कैसे निकाल लेंगे। अगर माना कि आपका 100 पेज की है, सभी पेज निकाल लें या फिर ओड या इवन निकाल लें। अगर आप ओड पेज निकालना चाहते हैं, ओड का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, इस तरह से काउंटिंग की पेज निकालना चाहते हैं तो आप ओड पेज सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 2, 4, 6, 8, 10 इस काउंटिंग के पेज निकलें तो आप इवन पेज सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें अलग ही पेज निकाल लें तो उसके लिए आप कस्टम पे सेलेक्ट कीजिए और जो पेज नंबर आपको चाहिए, माना कि आपकी 100 पेज की ये पीडीएफ है, 100 में से आप चाहते हैं कि सब पेज नंबर 2 निकाला जाए या पेज नंबर 3 निकाला जाए या फिर पेज नंबर 3 से 5 तक निकाला जाए। इस तरह से जो भी पेज आप निकालना चाहते हैं पूरी पीडीएफ से वो आप यहाँ पर सेट कर लीजिए और सेट करने के बाद प्रिंट कर देंगे तो आपको उसी के अनुसार पेज मिल जाएंगे जो आपने सेट किए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा आप कलर या ब्लैक एंड वाइट यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आपको पेज कलर में निकालने हैं या ब्लैक एंड वाइट। इसके अलावा प्रिंट वन साइड और बोथ साइड, अगर ऐसे आप कोई पीडीएफ प्रिंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं इसे वन साइड करना तो आप वन साइड्स कर लीजिए। अगर बूथ साइड करते हैं तो आपका सेम पेज नंबर जो है, एक तरफ पेज नंबर 1 आएगा और दूसरी तरफ आपको पेज पलट के रखना होगा, वो पेज नंबर 2 आ जाएगा। वो एक पेज छोड़ के ही प्रिंटर आपका जब प्रिंट करेगा तो एक पेज छोड़ के करेगा। इसके अलावा अपन आते हैं मोर सेटिंग पे। मोर सेटिंग पे भी आने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले आता है अपना क्विक सेटअप। क्विक सेटअप में आप देख पा रहे होंगे स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड मोड जो भी है उसी के लिए है। इसमें भी कई ऑप्शंस होते हैं, आप चाहें तो ये पेज का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या पेज बॉर्डरलेस प्रिंटिंग कर सकते हैं या फिर ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर इसके अलावा पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से पेपर पे आप निकालना चाहते हैं। इसके बाद फ़ोटो प्रिंटिंग, जैसे आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना बनाते हैं तो उसके लिए आपको फ़ोटो प्रिंटिंग ही सेट करना चाहिए, उससे फ़ोटो क्लियर आता है। और इसमें अगर भी आप जैसे आप फ़ोटो प्रिंट करना चाहते हैं तो आप फ़ोटो प्रिंटिंग ही सेट कीजिए। यहाँ पर आने के बाद इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बॉर्डर लेस या बॉर्डर लगा के फ़ोटो प्रिंट करना है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है, जो आप ये देख रहे हैं ग्रे, ये ब्लैक एंड वाइट के लिए। इसके अलावा आपको पेपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सेट करना है। अगर आप प्लेन पेपर सेट करेंगे तो कलर जो उसका होगा, प्रिंटर जो उसको कलर देगा वो उतना अच्छा नहीं देगा, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा। इसके लिए आपको फ़ोटो पेपर सेट करना होगा और फ़ोटो पेपर में आपका कौन सा पेपर है, आपके पेपर जो आप ख़रीदते हैं उस पर लिखा होता है वो कौन सा पेपर है, वही सेट कीजिए तो प्रिंटर एक अच्छी स्याही देगा आपके कागज़ को और एक अच्छा प्रिंट निकलेगा। उसके बाद आपको पेपर सेट करना है कि आपने कौन सा पेपर यूज किया है। जो भी आप पेपर खरीदते हैं उस पर लिखा होता है कौन सा पेपर है। मैक्सिमम टाइम हम A4 कागज़ को ही यूज करते हैं अपने प्रिंटर में। इसके बाद अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट में अपना कार्ड हो गया है या और भी कई ऐसे प्रिंटर्स होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो आप बिजनेस कार्ड सेट करने के बाद इसमें देख सकते हैं कैसे क्या हमें प्रिंट करना है। आते हैं हम पेपर सेविंग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर सेविंग में अगर माना कि हमारी 100 पेज की कोई पीडीएफ है और हम चाहते हैं कि हमारा 100 पेज का पीडीएफ 100 पेज में ना निकल के सिर्फ 25 पेज में निकल जाए, तो हमें यहाँ पर ये 4-in-1 प्रिंट पे सेट करना होगा। और अगर 100 पेज को 50 पेज में निकालना चाहते हैं तो 2-in-1 प्रिंट पे सेट करना होगा। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारा 100 पेज 25 से भी कम निकल जाए, मतलब दोनों तरफ प्रिंट हो जाए,
तो हमें डुप्लेक्स सेट करना होगा। तो वो क्या होगा कि काउंटिंग इस हिसाब से करेगा, पहले 1 2 3 4, फिर 4 को छोड़ के आगे की स्टार्ट कर देगा 9 10 11 12। तो आपको कागज़ अपना पलट के रखना होगा। इस तरह से सेटअप हो जाता है इसका। ये बहुत ही अच्छा फीचर है प्रिंटर का। अगर देखा जाए इसके बारे में आप एक बार ट्राई ज़रूर करना कि कैसे हम एक VIP प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके सिंबल से भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही आप डुप्लेक्स प्रिंटिंग मोड सेट करते हैं तो वहाँ पर आपका एक पेपर टर्न का सिंबल बन के आ जाता है। वो ये कहता है कि आप अगला पेज अपना पलट के रखें प्रिंटर में, जिससे कि ये प्रिंट हो सके। इसके बाद आप क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। आप हाई क्वालिटी में प्रिंट करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड में करना चाहते हैं या लो क्वालिटी में सेट करना चाहते हैं, ये सेटअप आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये आता है अपना इवोल्व। इसको क्या है, इसके लिए आप जैसे पेपर को किस तरह से सेट करना चाहते हैं। आप 180 डिग्री पे मोड़ के रखना चाहते हैं, छोटा कागज़ है या राउंड में प्रिंट करना चाहते हैं, ये इसके लिए अपन यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं अपन पेज सेटअप पे। पेज सेटअप में आपको यही ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको पेज किस तरह का यूज करना है, पूरे पे फिल करके निकालना है या शॉर्ट में निकालना है, प्रिंट कागज़ को, या फिर कौन सा कागज़ यूज कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे सबसे नीचे की तरफ ऑप्शन आ रहा है प्रिंट फ्रॉम लास्ट पेज। इससे ये होता है, अगर आपने ये प्रिंट फ्रॉम लास्ट पेज सेलेक्ट किया है और आपका 100 पेज का PDF है, तो आपका पहले लास्ट पेज प्रिंट होके आएगा, फिर 1 to 1 1 to 1 करके आपका लास्ट 1 पे आ जाएगा। इस लास्ट से शुरू करके पहले पेज पे आ जाएगा। तो आपको बस पूरी गड्डी उठाना, आपको कागज़ को क्रम से नहीं लगाना होगा, आपका कंप्लीट क्रम से लगा हुआ मिल जाएगा। बस आपने पंच किया और आपका PDF तैयार है। अगर आप इसको प्रिंट 1 पेज से लास्ट पेज से अनक्लिक कर देंगे तो आपका पहले पेज से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। उस केस में क्या है, आपको गड्डी को अपने जो पेपर होंगे उन्हें एक ही करके खुद ही सेट करना होगा। अगर आपको इम्पोर्टेंट है कि नहीं पहले मुझे पहला पेज पहले चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप करते हैं तो जो छोटे छोटे और भी ऑप्शंस हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग देख के किसको कैसे सेट करना है आप कर सकते हैं। एक दो बार आप प्रिंट करेंगे तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ऑप्शंस होते हैं। पेज नंबर भी आप कितनी कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी 100 पेज की PDF है या 5 पेज की PDF है, हमें उसमें प्रत्येक पेज की 5 कापी चाहिए या फिर सिर्फ सिंगल कॉपी चाहिए, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे और हमारा इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड इमेज का। अगर आपने PDF खुद से जनरेट किया है, लिखा है अपना, या फिर कहीं से PDF पर अपने डाउनलोड किया, इसके बाद चाहते हैं आप बैकग्राउंड उसमें लगाना। जैसे आपने कई बार अपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में या फिर कई लोग अपना लोगो लगा के देते हैं, वो सेट करना। उसके लिए आपको जाना होगा अपने सिस्टम में जहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है या जहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, वहाँ से उस इमेज को या फिर लोगो को आप सेलेक्ट कीजिए और अपने पेज पे सेटअप कर लीजिए कि आपको ये कहाँ पे रखना है, पूरे पेज पे रखना है, मिडिल में रखना है। इस तरह से आप सेट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो उसमें एक अलग ही लुक आ जाता है, उससे शो होता है कि ये हमारे यहाँ का प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद ऑप्शन आता है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस के लिए अगर आपको जानकारी है तो मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। And thank you for watching. Please like and subscribe my channel.